कन्वेंशनल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी होने के बावजूद क्या जरूरत पड़ी भारत को स्पेशल फोर्सेस की? क्यों भारत इतना ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है स्पेशल फोर्सेस में? क्या है ये स्पेशल फोर्सेस? डिफेंस एस्पिरेंट्स, इन सारे उत्तरों का सवाल मैं अभिनव मेहरोत्रा आज आपके लिए लाया हूं। नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारत की ज्योग्राफी, भारत की बाउंड्री, भारत का नक्शा अगर आप देखें तो हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास जंगल है और साथ साथ हम घिरे हुए हैं ऐसे पड़ोसी मुल्कों के साथ जो बहुत ज्यादा हमें पसंद नहीं करते। कोई मुंह पे बोलता है, कोई मुंह पे नहीं बोलता है। ओवरऑल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखते हुए और पड़ोसियों का एक्शंस देखते हुए हमारे फोर्सेस को कुछ स्पेशलाइज्ड मिशंस की जरूरत पड़ी, कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ी, कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी ताकि वो स्पेशलाइज्ड काम कर सके। और फोर्सेस ने एक स्पेशल फोर्सेस का नाम बनाया जिनका काम था स्पेशल मिशन विद स्पेशल इक्विपमेंट विद स्पेशल पीपल। जी हाँ, जो कन्वेंशनल रोजाना का आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है वो अपना काम करती जा रही है, लेकिन हाईली रिस्क मिशंस, बहुत रिस्की मिशंस जिसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत है, जिसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की जरूरत है, इन सब के लिए फौज ने स्पेशल फोर्सेस को जन्म दिया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चाहे काउंटर टेररिज्म हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशंस हो, चाहे होस्टेज रेस्क्यू हो, चाहे एंटी हाईजैक हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और 0.001% का भी एरर का कोई स्कोप नहीं। ऐसी मिशन से डील करने के लिए भारत ने स्पेशल फोर्सेस बनाई। अब सवाल यह है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस इंक्लूडेड है? एस्पिरेंट्स, हम सब स्पेशल फोर्सेस पैरास का नाम सुनते आए हैं। बिल्कुल सच है, आर्मी की स्पेशल फोर्सेस का नाम पैरास है, लेकिन आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के पास भी स्पेशल फोर्सेस है। एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस का नाम है गरुड़ और नेवी की स्पेशल फोर्सेस का नाम है मार्कोस। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री ने भी एक स्पेशल फोर्सेस बनाई है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी। इसके साथ साथ हमारी सीक्रेट एजेंसी रॉ ने भी एक स्पेशल फोर्सेस बनाई है जिसका नाम है स्पेशल ग्रुप। जी, इसका नाम है स्पेशल ग्रुप। ये भी मिशंस करता है। एंड जो सीआरपीएफ है उसने भी कोबरा यूनिट को स्पेशल फोर्सेस का नाम दिया है रेजोल्यूट एक्शन। यानी कि इन टोटल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की एक एक स्पेशल फोर्सेस 3, ये होम मिनिस्ट्री की एक एनएसजी 4, सीआरपीएफ की एक कोबरा 5 एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्पेशल ग्रुप 6 स्पेशल फोर्सेस भारत में हैं। और 7वीं जो पूरी तरीके से अभी स्पेशल फोर्स नहीं बनी है लेकिन कन्वेंशनल फोर्स से ज्यादा बड़ी है, वो आर्मी की घातक फोर्स है। यानी कि कई जगह पे, कई इंटरनेट पे, कई सोर्सेस पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत के पास 7 स्पेशल फोर्सेस हैं और कई जगहों पे 6 स्पेशल फोर्सेस का नाम आप सुनेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा हर यूनिट के बारे में, हर स्पेशल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस की। 1965 भारत पाकिस्तान का जंग खत्म ही हुआ था कि 1966 में पैरा स्पेशल फोर्सेस को रेज किया गया। पर्पस था कि दुश्मन के इलाकों में घुस के सीक्रेट मिशंस करना। वो कहते हैं ना, बिहाइंड द एनिमी लाइंस। जी हाँ, ये एक फेमस हॉलीवुड मूवी भी है। तो बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाना, सीक्रेट मिशंस करना और वापस आना, ये पैरास का काम है। इसका हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। इन टोटल 15 बटालियंस हैं, 5 एयरबोर्न और 10 स्पेशल फोर्सेस, टोटल मिला के 15 पैरास की बटालियन है जो अपने आप में भारत की
आन बान और शान है। हर रिपब्लिक डे की परेड में आपको पैरा स्पेशल फोर्सेस देखने को मिलती है। स्पेशल फोर्सेस के बाद अब हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस गरुड़ कमांडोज की या गरुड़ फोर्सेस की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, गरुड़ कमांडो फोर्सेस बहुत लेट रेज हुआ था। 6 फरवरी 2004 को ये स्पेशल फोर्सेस रेज हुआ था और इसका पर्पस था भारतीय वायुसेना की इंस्टॉलेशंस, भारतीय वायुसेना की एयर बेसिस एवं एयरबॉर्न ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना। आज गरुड़ कमांडोज जम्मू कश्मीर में भी तैनात हैं। आज गरुड़ कमांडोज नॉर्थ ईस्ट में भी तैनात हैं। आतंकवाद का खात्मा तो कर ही रहे, पर साथ साथ एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी का काम भी गरुड़ कमांडो फोर्सेस का है। भारतीय वायुसेना के बाद है भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्सेस मार्कोस। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मार्कोस एयरफोर्स की गरुड़ के कंपैरिजन बहुत पुराना है। 1987 में मार्कोस को रेस किया गया था इस उद्देश्य से कि वो पानी के अंदर एवं पानी के ऊपर दोनों जगह पे ऑपरेशंस को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। यहां तक कि 26/11 आतंकवादी हमले में भी मार्कोस कमांडोज का एक्शंस आपने देखा था। मार्कोस कमांडोज का हेडक्वार्टर्स वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम में है। कुछ लोग मार्कोस को मगरमच्छ या दाढ़ी वाला फौज भी बोलते हैं, ये इनके निकनेम्स हैं। कहीं ना कहीं मार्कोस की ट्रेनिंग भी अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग्स है और यूएस नेवी की सील एवं यूएस के मरीन्स के साथ भी ये लोग ज्वाइंट ट्रेनिंग करते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बाद हम होम मिनिस्ट्री की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को कैसे भूल सकते हैं। 22 सितंबर 1986 में रेज हुआ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स स्पेशलाइज्ड मिशंस जैसे कि आतंकवादी ऑपरेशंस, एंटी हाईजैक ऑपरेशंस, रेस्क्यू मिशंस के लिए रेस की गई थी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स में लगभग 10,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और एनएसजी का हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। एनएसजी का एक्शंस आपने ताज में जब आतंकवादी घुसे थे तब एनएसजी को देखा था। एनएसजी को तरह तरह की जगहों पे आप अक्सर देखते हैं। एनएसजी को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म है। पहले लोग इन्हें ब्लैक कमांडोज भी बोलते थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये स्पेशल फोर्सेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशल फोर्सेस इन आवर कंट्री है, जिसमें आज की तारीख में लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं। एनएसजी के बाद रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारी सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, इसके पास भी अपनी स्पेशल फोर्सेस है जिसे स्पेशल ग्रुप बोलते हैं। ये स्पेशल ग्रुप जो भी मिशंस करता है वो मुझे, आपको, किसी यूट्यूब को, किसी विकिपीडिया को, किसी गूगल को नहीं पता चलता। शायद मैं अभी वीडियो बना रहा हूं और वो लोग कोई मिशन कर रहे होंगे। ये अनडिस्क्लोज्ड मिशंस होते हैं जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कोई लेना देना नहीं होता। जी हाँ, दुश्मन देशों में ये मिशंस होते रहते हैं जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं लेता, क्योंकि ये बिल्कुल सीक्रेट मिशंस होते हैं। पूरे देश में शायद 1 या 2 लोगों को ये पता होता है। स्पेशल ग्रुप की जरूरत रॉ को इसलिए पड़ी ताकि कहीं से लीकेज ना हो, कहीं से कॉवर्ड ऑपरेशंस जो होते हैं, सीक्रेट मिशंस जो होते हैं, कहीं से इसमें लीकेज ना हो। इसलिए रॉ ने अपनी स्पेशल फोर्सेस स्पेशल ग्रुप की डिमांड रखी थी, जो सरकार ने उनको परमिशन दी। और स्पेशल ग्रुप में वही तैनात होते हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी होती। अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो शायद वो कभी नहीं बोल पाते कि वो हिंदुस्तानी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इतनी बड़ी कुर्बानी स्पेशल ग्रुप के बाद आखिर में वो आखिरी स्पेशल फोर्स जो सबसे लेट रेज हुई थी वो है कोबरा, जो 2008 में यूनिट 2008 में रेज हुई थी। सीआरपीएफ की ये स्पेशल फोर्सेस इस उद्देश्य से बनी थी कि नक्सलाइट्स का गुरिल्ला वॉरफेयर का काउंटर अटैक किया जा सके। जी हाँ, जंगल वॉरफेयर एवं गुरिल्ला टेक्निक्स में माहिर ये कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन बने हैं नक्सलाइट्स से
डील करने के लिए, ये बने हैं जंगल वॉरफेयर में लड़ाई करने के लिए, ये बने हैं गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। और आज की तारीख में लगभग 10,000 सीआरपीएफ के अफसर एवं जवान कमांडो यूनिट के मेंबर हैं। यहां तक कि कुछ फीमेल ऑफिसर्स भी कमांडो यूनिट की मेंबर्स हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स ये स्पेशल फोर्सेस ही हैं जिनकी वजह से हाईली स्किल्ड मिशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया जाता है, चाहे वो लेह हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो देश के घने जंगल हो, हर जगह स्पेशल फोर्सेस है। इसलिए हम और आप आराम से वीडियो बना पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं। अगर आप भी अपने स्पेशल फोर्सेस के दीवाने हैं तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट करें जय हिंद। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।